बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरी अपकमिंग सीए फाउंडेशन की जो बैच आ रही है, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग ये वीडियो रहने वाला है। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपके साथ, ये जो हमारी बैच आई है या अभी जो हमारी जस्ट बैच चालू हुई है और जो आने वाली है 10th ऑफ अप्रैल से जो हमारी बैच आने वाली है, या जो बैच अभी हमारी चल रही है 18th ऑफ मार्च से, ये बैच सबसे पहली बात तो सितंबर 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जनवरी 26 वाले स्टूडेंट्स हैं, और अगर कोई बच्चे मई 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये बैच हमारी चल रही है। सर, बाद में क्या और कोई बैच आने वाली है जनवरी 26 मई 26 के लिए? बिल्कुल आएंगी, कोई बात ही नहीं है। बट एज ऑफ नाउ ये बैच से भी हम पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हो। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तुम्हारे भाई ने बोल दिया है तो पक्के से नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। और सर, मान लो फिर भी चेंजेस हो गए तो मैं आपको उसको फ्री में यूट्यूब के ऊपर कवर करवा दूंगा अमेंडमेंट्स को, उसका टेंशन मत लीजिएगा। बट आप जितना जल्दी हो सके अपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए इस बैच के अंतर्गत, ठीक है? ओके दोस्तों, ये जो बैच है मैंने आपको बता दिया किन किन लोगों के लिए। सर, 18th ऑफ मार्च से बैच हमारी स्टार्ट हुई है बेटा। तो जो बच्चे 18 से जुड़ गए थे वो हमारे साथ कंपनीज एक्ट को फिनिश कर लेंगे 10th अप्रैल तक, और बाकी जो बच्चे वो 10th अप्रैल से हमारे साथ जुड़ेंगे और अदर एक्ट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है? सर, 10th अप्रैल से जो बच्चे जुड़ने वाले उनको कंपनीज एक्ट कैसे करना पड़ेगा? रिकॉर्डेड करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भले आप 10th अप्रैल वाली बैच में जुड़ने वाले हो, बट कंपनीज एक्ट जो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अभी चल रहा है क्लास, आप उससे कंपनीज एक्ट को कवर कर लीजिए। आपको सारा सारा चीजें बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है ना? तो 10th अप्रैल वाले बैच भी होंगे तो आप कंपनीज एक्ट को देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तब तक आपका ये बैकलॉग नहीं होना चाहिए। फटाफट फटाफट उसको निपटा दो। मतलब सर, 10 अप्रैल वाली जो बैच है, इन शॉर्ट आप ये बोल रहे हो क्या कि वो बैच मर्ज होने वाली है 18 मार्च वाली बैच में? यस। बस यहां से एक नया टॉपिक चालू होने वाला है, तो एक प्रकार से वो एक एंट्री पॉइंट होगा। मतलब आप ऐसा समझो कि एक बार ऐसे गेट खोलेंगे कि जिन जिन बच्चों को आना है, जिन जिन बच्चों को बैच में अटेंड करना है, आप अटेंड कर सकते हो। ऐसे एक बार दरवाजे खोले जाएंगे, ठीक है ना? यस। तो कोई भी बच्चा, फिर आप हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हो, ठीक है सर। ओके, समझ में आ गया। तो सर, हमें ये बैच को ज्वाइन कर लेना है, बस इतनी इसकी बात है क्या? बिल्कुल। अब देखो, इस बैच के अंदर आपको 4 किताबें मिलती है। अब ऑब्वियस सी बात है, आगे मैं बताऊंगा आपको कौन सी। तो अभी ये 4 किताबों के बारे में, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, चार्ट बुक है और क्वेश्चन बैंक है। देखो, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के अंदर डिटेल में थ्योरी दे के रखी है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप इतनी डिटेल थ्योरी एग्जाम में लिख के नहीं आ सकते। तो उन दोनों से जितनी बातें आपको ध्यान रखना है उसके लिए मैंने चार्ट बुक बना के रखा हूं। तो इन दोनों से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम लोग चार्ट बुक से पूरा रिवीजन करते हैं। चार्ट बुक में सर, ये चार्ट बुक में अलग कुछ बातें हैं क्या? नहीं। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रख के जाना है, और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाता है जिसकी मदद से आप क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको समझ में आता है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पेपर में कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी बातें क्वेश्चन बैंक के अंदर दी होती है। इसके अलावा सर, हमारे क्लास का अप्रोच कैसा होता है? तो सबसे पहले लॉ के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल देने के बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट को रीड करवाता हूं, कॉन्सेप्ट को लिखवाता हूं नोटबुक के अंदर, और फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूं अगले दिन क्लास के अंदर। मतलब देखो क्या हुआ, मतलब बेसिकली हम लोग क्यूमुलेटिव रिविजन का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। जैसे मैंने आपको जो भी पढ़ाया, अगले दिन मैं आऊंगा, सबसे पहले मैं उसको आपको रिवाइज करवाऊंगा, और फिर मैं आपको नया जो भी टॉपिक होगा वो नए टॉपिक को करवाता हूं, ठीक है ना? इस तरीके से क्यूमुलेटिव रिवीजन का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं हमारे क्लासेस के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है? तो इस तरीके का अप्रोच लगाया जाता है बेटा अपने क्लासेस के अंदर, ठीक है? ओके सर, मुझे बताइए, आप टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हो क्या? हाँ, मैं आपको सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट करवाता हूँ, दो दो चैप्टर्स को बंडल करके। जैसे अभी मेरा कंपनीज एक्ट चल रहा है तो कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगा, उन दोनों चैप्टर्स को बंडल करके मैं सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट आपका करवाऊंगा। और दूसरा, आपको सेल्फ इवेल्युएटेड में क्या होता है, हम टेस्ट लेते हैं, मैं आपको आंसर डिस्कस करूंगा पर आप ही घर पे उसको चेक करेंगे। इवेल्युएटेड के अंदर क्या होता है, आप पेपर लिखेंगे, आप हमको भेजेंगे और हम उसको चेक करके आपको देंगे। हमारी टीम बैठाई हुई है
बेटा प्रोफेशनल्स की जो इन टेस्ट को चेक करती है और आपको वापस देती है। तो 50 मार्क्स के 2 टेस्ट होते हैं, 100 मार्क्स के 2 टेस्ट होते हैं, ऐसे 4 इवैल्यूएटेड टेस्ट होते हैं जब आप हमारे इस बैच को एनरोल करते हो तब। इसके अलावा सर क्लासेस का टाइमिंग क्या है? क्लासेस लाइव चलती है 2:30 से लेके 3:45 तक और साइमल्टेनियसली उसकी रिकॉर्डिंग भी अपडेट हो जाती है ऐप के अंदर। सर आप डाउट सपोर्ट कैसे दोगे अगर पढ़ते पढ़ते हमें डाउट आ गया? अभी तो आप हमारे सामने भी नहीं हो तो हम आपसे डाउट कैसे पूछेंगे? तो देखो आप दो प्रकार की चीजें, एक तो आप ऐप के ऊपर डाउट सिस्टम होता है, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो, या दूसरा मैं चाहूंगा कि आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे डाउट पूछो। मैं ज्यादा इसको प्रेफर करता हूं, मैं क्लास में भी बोलता हूं कि आप टेलीग्राम के ऊपर मुझे डाउट डालिए, आपको जल्दी जवाब मिलेगा, क्विक जवाब मिलेगा। वॉइस नोट में आपको ड्रॉप कर सकता हूं, आप मुझे इमेज भेज सकते हो और सारी चीजें टेलीग्राम पर हो सकती है। CAIG सर, ये मेरा बेटा टेलीग्राम का आईडी है। इस टेलीग्राम के आईडी के ऊपर आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको इसके ऊपर आपका जो भी सवाल है उसका जवाब मैं इसके ऊपर आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है डाउट पूछने का, टेलीग्राम। बाकी नहीं तो आप ऐप के ऊपर भी मुझे पूछ सकते हो, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए सर, इस बैच को मुझे एनरोल कराना है तो मैं कैसे करा सकता हूँ? देखो अगर आपको लॉ के बैच को एनरोल कराना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया हूं, आप वहां से डायरेक्टली एनरोल करवा लेना। या आप क्या कर सकते हो, ultimateca.com के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ultimateca.com के ऊपर जाएंगे, यहां पर आपको देखो कोर्सेज सेगमेंट के अंदर सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस का कोर्स दिखेगा। सर यहां पर थोड़ा थोड़ा देखो साइड में आपको नजर आ रहा होगा लॉ, बिजनेस लॉज आईजी, आईजी मतलब इंद्रेश गांधी, ठीक है। तो बिजनेस लॉज आईजी के ऊपर यहां पर क्लिक करना साइड में, और देखो यहां पे आपको मेरी 3 बैचेस नजर आ जाएंगी। अब जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं रेगुलर बैच के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर आके एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना। अब देखो अगर मैं कहूँ आपके साथ, अगर आप मेरे साथ लाइव अटेंड करना चाहते हो तो आप लाइव बैच के ऊपर क्लिक कर लेना। लाइव के साथ आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है क्या? बिल्कुल सर, लेकिन आपका लाइव बैच पॉसिबल ही नहीं है मेरे साथ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखना है तो आप पहले से रिकॉर्डेड सिलेक्ट कर लेना। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं रिकॉर्डेड के अंदर, एक तो 10 अप्रैल से जो मेरी बैच चालू होने वाली है उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवाना, या प्री रिकॉर्डेड ऑफ लेटेस्ट बैच। इसमें क्या होता है, सेकंड वाले ऑप्शन में एक साथ पूरे आपको 100 लेक्चर मिल जाएंगे बेटा लॉ के। अब आप देख सकते हो जो हमारी पुरानी बैच हमने कंप्लीट कर ली है, जो आपके अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल वैलिडली एप्लीकेबल है, उस बैच को हम आपको एक साथ दे देते हैं कि आप पूरा देख सकते हो। लेकिन ये जो 10 अप्रैल वाली बैच है, ये मैं सुबह लाइव पढ़ाता हूँ, शाम में आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ, सुबह लाइव पढ़ाता हूँ, शाम में आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ। इस तरीके से 10 अप्रैल के रिकॉर्डेड बैच आपको मिलते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग ये होता है बेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, ये अलग अलग यहाँ पे चीजें होती है। तो आप डिपेंड करता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने फीचर्स के हिसाब से आप हमारे बैच को सिलेक्ट कर सकते हो। प्लैटिनम बैच के अंदर क्या होता है, आपको पुरानी बैच भी मिलती है, आपको नई बैच चल रही है वो भी मिलती है, आपको फास्ट ट्रैक बैच भी मिलती है, सब कुछ प्लैटिनम के अंदर मिल जाता है। थोड़ा कम आपको मिलता है किसके अंदर, गोल्ड के अंदर, और उससे थोड़ा कम आपको मिलता है सिल्वर के अंदर। तो आपके हिसाब से आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना। और जैसे मान लो मैंने प्लैटिनम को सिलेक्ट कर लिया, तो प्लैटिनम को सिलेक्ट करके आपको ऐड टू कार्ड करना है, और देन आप यहां पर क्या कर सकते हो सर, आप यहां पर एनरोल कर सकते हो हमारे बैचेस में, अमाउंट को पे करके आप एनरोल कर देंगे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, YouTube के ऊपर जो भी हमारे पहले 9 सेशन है, ये इसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। डेमो लेक्चर्स के लिंक, आप डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन का डिफरेंस फील कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तभी आप हमारे बैच में एनरोल कीजिएगा। और मैं बिल्कुल जानता हूं जब आप पढ़ेंगे हमसे, आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं जाएंगी, इस बात की गारंटी मैं पक्के से दे सकता हूं सारी फैकल्टी से रिलेटेड, राइट। तो ये था बेटा छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारे अपकमिंग बैच का, या जो हमारी बैच चल रही है उस बैच का। आप होप्स ऑफ सभी लोगों को एक अच्छे से बढ़िया से सारी चीज समझ में आ गई होंगी और पता लग गई होंगी। सर ये किताब कितने दिन में आती है? तो ये जो किताब है बेटा, ये जिस दिन आप ऑर्डर प्लेस करते हो वहां से 10 दिन के अंदर किताब आती है। जो फर्स्ट सेट ऑफ ग्रुप है उन लोगों को हमने किताबें ऑलरेडी डिस्पैच कर दी है, उन लोगों को मिल जाएंगी। बट अब जो भी नए बच्चे एनरोल करेंगे, जिस दिन वो एनरोल करेंगे वहां से 10 दिन के अंदर किताब मिल जाती है, राइट। चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।